इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मार्केट सबसे तेज बढ़ रही मार्केट में से एक है। जैसे कि आप मोस्ट कॉमनली जानते होंगे कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का डोमिनेंस एंड अडॉप्शन सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज, फ्यूल कॉस्ट और पॉल्यूशन कंसर्न को देखते हुए बहुत सारी कंपनीज जैसे टाटा, ह्यूंडई, एमजी, महिंद्रा, ऑडी जैसे ब्रांड्स ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अपने बहुत सारे मॉडल्स मार्केट में लॉन्च कर चुकी हैं और बहुत सारी कंपनीज वेरी सून अपने मॉडल्स लॉन्च करने का सोच रही हैं, जिसके बारे में डिटेल्स में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। टू व्हीलर सेगमेंट में भी हीरो, बजाज चेतक, टीवीएस, ओला, ओकिनावा जैसी कंपनीज ने अपने बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं। इन द सेम वे थ्री व्हीलर सेगमेंट में भी महिंद्रा एंड महिंद्रा, वाईसी इलेक्ट्रिक, सेरा इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी ने अपने बहुत सारे मॉडल्स मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। भारत में हमेशा से ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक हॉट बिजनेस इंडस्ट्री रही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज और पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए आने वाले कुछ ही सालों में यह कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिप्लेस कर दिया जाएगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल का बूम केवल इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू evvolume.com, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मार्केट शेयर ग्लोबली मार्केट शेयर में से 8.3% की हो गई है। करंटली इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट मोस्ट वैल्यूड बिजनेस इंडस्ट्री है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी द 3rd लार्जेस्ट मोस्ट वैल्यूड बिजनेस इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय 2030। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आप इतनी बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री का फायदा कैसे ले सकते हैं। इसमें आपके लिए क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं जो आपको लाखों रुपए का फायदा दे, या ऐसे कौन से बिजनेस आइडियाज हो सकते हैं जो आपके लिए करोड़ों की वैल्यूएशन दे। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट बिफोर दैट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मार्केट अडॉप्शन कर्व एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिटेल्स में समझते हैं। So now let's talk about market and adoption curve. In June 2022, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 36% के करीब है, which is expected to reach 45% by 2027. In coming 5 years, electronic vehicle market valuation in India would be expected to $206 billion. In last 3 years, इंडिया में 5.5 लाख के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो 59% के आसपास हमारे टू व्हीलर हो गए और हमारे 30% के आसपास इसमें थ्री व्हीलर पैसेंजर हो गए, 4.6% के आसपास थ्री व्हीलर कार्गो हो गए और इसके अलावा 5.4% के आसपास हमारी कार्स हो गई और 0.5% की हमारी इलेक्ट्रॉनिक बसेस रजिस्टर्ड हुई हैं। सबसे ज्यादा हाइक टू व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में देखा गया है। अगर हम सेल्स हाइक की बात करें तो 2021 से 2022 तक महज एक साल में टू व्हीलर सेल्स में 495% और हमारा थ्री व्हीलर्स में 166% और थ्री व्हीलर कार्गो में हमारे 107% और हमारी कार्स में, इलेक्ट्रॉनिक कार्स में 495% की ग्रोथ हुई है, सेल्स ग्रोथ हुई है। तो ये दर्शाता है कि इंडियन मार्केट कितनी रैपिडली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को अडॉप्ट कर रही है। उत्तर प्रदेश मार्केट अडॉप्शन कर्व में सबसे ज्यादा आगे है, जहां 2021 में 66,704 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की सेल हुई है। कर्नाटका में 30,302 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की सेल्स हुई है और तमिलनाडु में 30,036 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की सेल हुई है। उत्तर प्रदेश में 85% से ज्यादा केवल थ्री व्हीलर्स ही बिके हैं, जबकि कर्नाटका और महाराष्ट्र में टू व्हीलर्स की डोमिनेट सेल हुई है। तो हम गवर्नमेंट पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। जैसे जैसे भारत की आबादी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड्स भी बढ़ रही है। ऐसी सिचुएशन में जब भारत 80% के आसपास क्रूड ऑयल फॉरेन से इंपोर्ट करता है तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पर डिपेंड करना सस्टेनेबल नहीं है। इसी सिनेरियो को देखते हुए नीति आयोग ने 2030 तक 70% कमर्शियल कार्स की सेल, 30% प्राइवेट कार की सेल, 40% बसेस की सेल और 80% तक टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स की सेल्स का लक्ष्य रखा है। Let me introduce you some of important government policies. PLI ACC स्कीम नंबर 1। PLI ACC स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने बैटरी एंड सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इंसेंटिवाइज करने के लिए 18,100 करोड़ का बजट एक्सटेंड किया है। नंबर 2, फेम इंडिया स्कीम। फास्टर अडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने कंपनीज को इंसेंटिवाइज करने के लिए 10,000 करोड़ का बजट एक्सटेंड किया है। नाउ द थर्ड पॉलिसी इज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी। गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी को डेवलप करने के लिए जल्द ही एक स्कीम लाने जा रही है, जिसके तहत अगले 1 या 2 सालों में बड़े मेट्रो सिटीज में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा और राइट आफ्टर दैट उसके 2 या 3 सालों के बाद छोटे सिटीज पर फोकस किया जाएगा। इन स्कीम्स के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आप सभी लोग एक बार गूगल भी कर सकते हैं। इन स्कीम्स के अलावा गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टू व्हीलर और फोर व्हीलर पर आप सभी लोगों को 1,50,000 का इनकम टैक्स में सेक्शन 80 के तहत टैक्स में छूट भी दे रही है। तो लिथियम आयन बनाने के लिए यूज होने वाले निकिल ओ के इंपोर्ट पर भी गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी हटाकर 5% से 0% कर दिए। साथ ही साथ कई स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर रोड टैक्स भी बहुत हद तक कम कर दिया है।
ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री में मेनली 3 वर्टिकल्स देखने को मिलते हैं जिनमें आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1 इज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फ्रेंचाइजी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फ्रेंचाइजी में आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की फ्रेंचाइजी लेकर, लाइक 2 व्हीलर शोरूम्स की, 3 व्हीलर शोरूम्स की फ्रेंचाइजी लेकर आप अपना एक शोरूम स्टार्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली यू नीड टू कीप आइज ऑन इनोवेटिव व्हीकल्स टू पार्टनर विद देम। ओके, नाउ सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। आप इसमें क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में यूज होने वाले कई सारे पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर सकते हैं। लाइक आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में यूज होने वाली बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करना, यानी कि लिथियम आयन की बैटरी मैन्युफैक्चर करना, बैटरी सेल्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर सकते हैं। बैटरी सेल्स के लिए यूज होने वाले मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करना, इंपोर्ट करना, सप्लाई करना, ये सारे काम आप शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप बैटरी सेल्स को चाइना और ताइवान से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ DC-AC कन्वर्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक motors, manufacturing of transmission and electronic control units, and manufacturing of electronic vehicles equipments. And now third one is charging infrastructure. You can also set up the EV charging station in your home or any nearby places in your market. इसके अलावा आप चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क सेटअप करने का भी बिजनेस कर सकते हैं। You can also partner with the companies like Tata Power, Charge Plus Zone और Voltic जैसी कंपनीज के साथ आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। आप बैटरी स्वैपिंग का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि कस्टमर की डिस्चार्ज बैटरी को निकाल कर उसमें टेम्परेरी बेसिस पर चार्ज बैटरी लगा सकते हैं। आप इसमें सन मोबिलिटी, लिथियम पावर प्लस ई चार्जर सॉल्यूशन जैसी कंपनी के साथ टाई अप भी कर सकते हैं और आप इसमें प्लग एंड प्ले डॉक्स भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। Now let's talk about major companies manufacturing electric vehicles in India. When it's come to car segment, Tata Motors की मार्केट शेयर 71% के आसपास है। वहीं सेकंड पोजीशन पर MG इंडिया 27% की मार्केट शेयर के आसपास स्टैंड करती है। अगर हम 2 व्हीलर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो हीरो की 32% के आसपास मार्केट शेयर है और वहीं सेकंड पोजीशन पर ओकिनावा 21% की मार्केट शेयर के साथ स्टैंड करता है, वाइल एंथर कंपनी 71% मार्केट शेयर कैप्चर करती है। ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो कर रही है और हमें इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर देखा जाए तो आने ही वाले कुछ सालों में ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मेजॉरिटी में आ जाएंगे। सो दिस साइड प्रभास साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। सी यू सून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।